दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सबसे कहूंगा कि आप इस क्लिप को देखिए। आज मैं इसी बैड एस किंग के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और काफी मजे में होंगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ दिनों पहले एक न्यूज जो हम सभी लायन फैंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी और हम सभी लायन फैंस को काफी निराश करती है। आज हम उसी लायन के बारे में बात करेंगे जिसकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। आज हम बात करने वाले हैं जेसी के बारे में, जिसे हम द नोमैडिक किंग के नाम से भी जानते हैं, जिस पर मैंने बीते कल में एक वीडियो बनाया था जिसे आप लोगों ने काफी प्यार दिया। पर आज हम उसकी जिंदगी को और भी करीब से जानेंगे और समझेंगे कौन था जेसी जिसने कुदरत के कानून को बदलकर एक नए तरीके से लायन की जिंदगी जिया, जो एक सच्चा लायन जीता है। सच तो यह है कि इस शेर ने अकेले ही 6 सालों तक बंजारे की जिंदगी गुजारी और इसने सर्वाइवल क्या होता है यह पूरी दुनिया को बताया। उम्र के आखिरी पड़ाव में भी जेसी ने अपने बेटों को सर्वाइवल के मामले में पीछे छोड़ दिया। दोस्तों, आपके सामने मैं बात करने जा रहा हूं जेसी द बैड एस किंग ऑफ मासाई मारा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है मारा नॉर्थ कंजर्वेसी में साल 2011 से। यहां चेली प्राइड पे जेसी और फ्रैंक का जन्म हुआ था और इनके फादर थे जोशुआ, जमाल और अकीकी लायंस। इन्होंने महज 4 साल की उम्र में साल 2014 के वक्त ऑफ बीट प्राइड पर कब्जा कर लिया। यह उनके जिंदगी की पहली जीत थी। उन्होंने अच्छे से कब्ज को पाल पोस कर बड़ा किया और एडल्टहुड तक ले गए, लेकिन साल 2017 के वक्त अचानक फ्रैंक कहीं गायब हो गया। कोई श्योर नहीं था कि क्या हुआ, पर यह अब कंफर्म था कि जेसी को अब अपना प्राइड छोड़ना पड़ेगा। करेंटली ऑफ बीट प्राइड्स में जो फीमेल्स हैं वह जेसी के डिसेंडेंट्स हैं। वैसे जेसी की लेगेसी दूर दूर तक फैली हुई है। अगर हम उसके और फ्रैंक के सन्स के बारे में बात करें जिनका जन्म ऑफ बीट प्राइड में हुआ था, तो यह जानना काफी दिलचस्प होगा। तो चलिए जरा जेसी के लेगेसी को करीब से देख लेते हैं। जेसी और फ्रैंक के डॉटर्स ग्रैंड डॉटर्स ऑफ बीट प्राइड में है। उन्होंने कोई नया प्राइड कॉन्कर नहीं किया था, इसीलिए उनके सन्स और डॉटर्स का नाम इसी प्राइड पर रखा गया था। 7 ऑफ बीट मेल्स, जिनमें ओलोप और ओलबारिकोई, जिनको फ्रैंक 2 और जेसी 2 के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने सांकाई प्राइड, एनक्योनी प्राइड, मोनिको प्राइड, फिग ट्री प्राइड और पुरिनी प्राइड पर कब्जा कर लिया और वहां कब्ज को जन्म दिया। बाकी 2 भाई काली और लेट ओई ने ओलारो कंजर्वेंसी में नोरमाशी प्राइड पर कब्जा कर लिया, लेकिन इनका एक भाई उनकी जर्नी के पहले ही मारा गया और बाकी 2 काली और लियोटी उनसे सेपरेट होकर ओलेरो कंजर्वेंसी पे चले गए। लेकिन रेकिरो मेल लैंड्स के साथ बढ़ते तनाव की वजह से लेट ओई कहीं गायब हो गया। उसके बाद काली ने एक अनरिलेटेड मेल लैंड्स के साथ कोलिशन बना लिया और अब वह बंजारों की जिंदगी जी रहा है मासाई मारा में। पर साल 2022 तक सिर्फ और सिर्फ जेसी 2 यानी ओलबारिकोई ही जिंदा था। उसका आखिरी भाई फ्रैंक 2 यानी ओलोप की मौत अप्रैल में हो गई थी और उनके मौत का जिम्मेदार ब्लैक रॉक बॉयज था। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये ब्लैक रॉक मेल्स दरअसल पुराने वाले ब्लैक रॉक लायंस नहीं है, बल्कि ये उनके बेटे हैं जिन्होंने फ्रैंक 2 को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद जेसी 2 की भी मौत हो जाती है। अब जेसी 11 साल का हो गया था। वो अब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स पे अपने बेटों को भी पीछे छोड़ चुका था। अभी अभी आपने देखा जेसी अपने बेटों को पीछे छोड़कर सर्वाइवल के मामले में अपने बेटों से आगे निकल चुका था, जबकि उसके बेटे मारे जा चुके थे। ऐसे हालात में जेसी ने अपने आप को साबित कर दिया था कि वो एक सच्चा राजा था। पर इसका मतलब यह नहीं था कि वो फाइट्स में इन्वॉल्व नहीं होता था। वो कभी ना कभी बाइट मार्क्स और स्कार के साथ नजर आ ही जाता था, पर उसके दुश्मनों को भी अच्छे खासे गहरे घाव मिल जाया करते थे, क्योंकि जेसी लड़ता जरूर था लेकिन हार नहीं मानता था। जेसी साल 2017 से लेकर साल 2023 तक
जीवित रहा। इस दौरान उसने 6 सालों तक एक बंजारे की जिंदगी जी। एक अच्छा खासा इंसिडेंट है जहां जेसी ने एक बार नौश का पोता यानी नौश 2 का बेटा, वही नौश 2 जिसने पहले नौश और उसके बेटों के मरने के बाद उसने अपने बेटे स्पेयर बॉय के साथ एक नया साम्राज्य की शुरुआत की। उन्हीं के राज्य के समय ओरिजिनल रोंगाई प्राइड में जन्म हुआ हाफ टेल लायन का यही हाफ टेल अब करंटली मार्श प्राइड को डोमिनेट कर रहा था। पर जेसी एक बार उसके एकदम आमने सामने आ गया। अब जेसी बस 10 मीटर की दूरी पर था हाफ टेल से, पर उसने काफी चालाकी से मुसीबत टाल के वहां से फाइट को अवॉइड करके निकल गया। जेसी का सिंपल फॉर्मूला था बीइंग अनप्रेडिक्टेबल। वो हमेशा एक जगह से दूसरे जगह मूव किया करता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल साबी सैंड के सराउंडिंग्स में काफी रिजर्व है, जैसे क्रूगर नेशनल पार्क, मानिलाटी गेम रिजर्व, तिम्बरवाटी गेम रिजर्व, नगाला गेम रिजर्व इत्यादि। और ये इतने पास है कि कोई भी लाइन अगर उसमें जिंदगी बचाने की एबिलिटीज हो और कोलिशन पार्टनर हो तो वो उनको बाईपास कर सकता है और एक के बाद एक सभी मुश्किलों का सामना कर सकता है। सेम जेसी भी ऐसा ही कुछ कर रहा था। वह यंग लायंस के साथ कोलिशन बनाने में काफी कम इंटरेस्टेड था। उसको सब कुछ मिल रहा था टेरिटरी के अलावा। वह दूसरे लायंस के टेरिटरी में घुसकर हंटिंग करता था, फीमेल से मीटिंग करता था और चुपके से कहीं गायब हो जाया करता था। ऐसा करते करते एक बार वो किसी कंजर्वेंसी में पहुंच गया। वैसे जेसी कभी मौका नहीं छोड़ता था प्राइड को टेक ओवर करने का, और इसमें भी पूरी सच्चाई है। कभी कभी वो इंजर्ड लायंस का फायदा उठा के उन पे हमला कर दिया करता था। जैसे एक बार कहा जाता है कि जब ओल्बरनॉटी इंजर्ड था तो उसने लोलपार्पित पर अटैक कर दिया, पर अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में आकर वह फिर से अपने जन्म स्थल और अपने परिवार के पास आ गया, मारा नॉर्थ कंजर्वेंसी। यही उसको आखिरी बार के लिए देखा गया था। उसके बाद रिसेंटली उसके ऊपर कुछ इनक्वानी मेल्स ने हमला कर दिया जो करंटली ऑफ बीट प्राइड पर राज कर रहे थे, जो उसके डॉटर्स के हैं। मजे की बात यह है कि ये इनक्वाय मेल्स लोलपार्पित और ओल्बरनॉटी के बेटे हैं। अब वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया, पर उसने एक ट्री के अंदर रेस्ट करने के लिए बैठ गया और वहीं पर वह मौत की नींद सो गया, जहां उसने कई बच्चों को जन्म लेते हुए देखा था। और यही खत्म होता है एक शानदार शेर की जिंदगी, जिसने दुनिया को बताया कि बिना कोलिशन के भी शेर जीवित रह सकते हैं, बस अगर चाहत हो तो जैसी जैसी हो। अब जेसी का करंट लिनिएज बताना मुश्किल है, पर करंटली इनक्वानी मिल्स जो जेसी के पोते हैं यानी ऑफ बीट मिल्स के बेटे, वो अब रेकिरो मिल्स को चुनौती दे रहे हैं। जब वो इंजर्ड नजर आ रहे हैं साला प्राइड्स पे कब्जा करने के लिए। कुछ साल पहले इन रेकिरो मिल्स की वजह से लेडियोई गायब हो गया और काली को अपना टेरिटरी खोना पड़ा, और अब शायद ये अपने अंकल का बदला लेने के लिए उतावले हो रहे हैं। अब करंटली फिग ट्री ब्रेक अवे प्राइड पर ओलोप और ओलबराको यानी फ्रैंक 2 और जेसी 2 के बेटे हैं। जेसी 2 के मौत के बाद 1 साल से भी ज्यादा वक्त तक ये सर्वाइव करते रहे। ये अपने फादर्स की तरह ही बिग कोलिशन का हिस्सा हैं। तो दोस्तों, ये थी जेसी की कहानी जिसने हम सभी लायन फैंस को अचंभित कर दिया था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल।